प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास नीति को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी उम्मीदवार जौहर चक्रवर्ती ने धर्मनगर के विकास के लिए संकल्प लिया है। आगामी उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किए जाने के तुरंत बाद जौहर चक्रवर्ती ने घर घर जाकर प्रचार अभियान करना शुरू कर दिया है। धर्मनगर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। इसी पृष्ठभूमि में बीजेपी द्वारा जौहर चक्रवर्ती को अपना उम्मीदवार घोषित किया जाने के बाद पूरी धर्मनगर में चुनावी सरगर्मी ने एक नया आयाम ले लिया है। जौहर चक्रवर्ती के इर्द गिर्द एकजुट हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में अभी से ही जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जौहर चक्रवर्ती एक अनुभवी और संगठन उन्मुख नेता के रूप में जाने जाते हैं। जौहर चक्रवर्ती लंबे समय से बीजेपी से जुड़े रहे हैं और उन्होंने जमीनी स्तर पर पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाया है। इससे पहले भी वे 2 बार धर्मनगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं। नतीजतन उन्हें इस क्षेत्र की राजनीतिक बारीकियों और मतदाताओं के बारे में गहराई समझ और व्यापक अनुभव भी है। यही अनुभव और साथ ही लोगों के बीच उनकी मौजूदगी उनकी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चयन में निर्णायक साबित हुई। পার্টিকে আমাকে এই 56 ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করেছে। আমাদের সিম্বল হচ্ছে পদ্মফুল। সেই পদ্মফুলে ধর্মনগরে আপামর জনগণ ভোট দেবেন এই বিশ্বাসে আমি বিশ্বাসী এবং ধর্মনগরের ডেভেলপমেন্টই হচ্ছে আমাদের কাজ। ধর্মনগরকে উন্নত ধর্মনগরে পরিণত করা। বিগত দিনে আপনারা দেখেছেন আমাদের এখানে বিধায়ক প্রয়াত অধ্যক্ষ মহোদয় চেষ্টা করেছেন ধর্মনগরকে উন্নত ধর্মনগরে রূপান্তরিত করার জন্য এবং তার জন্য আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয় প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। সেই লক্ষ্যেই আমরা সবাই মিলে কাজ করব। এটাই হচ্ছে আমাদের মূল বার্তা। জয় নিয়ে কতটা আশাবাদী আপনি? আমরা 100% আশাবাদী। আপনারা দেখবেন এই 56 ধর্মনগর কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টি বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে এবং আমাদের বিরোধী দলে যারা আছেন ওনাদের জামানত জব্দ হবে। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के तुरंत बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ सबका विकास नीति से बेहद प्रेरित है। जौहर चक्रवर्ती ने कहा कि इसी आदर्श को ध्यान में रखते हुए वे धर्मनगर के सर्वांगीण विकास की दिशा में काम करने की आकांक्षा रखते हैं। उनके अनुसार उनका मुख्य उद्देश्य धर्मनगर को एक आधुनिक बेहतरीन बुनियादी ढांचे वाला और जन केंद्रित शहर बनाना है। इसके अलावा उन्हें स्थानीय लोगों की शिकायतों को दूर करने और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देने का भी संकल्प लिया है। দীর্ঘদিন নূতনপুরের এরকম কোনো কথা নেই। ভারতীয় জনতা পার্টিতে বিগত দিনে যারা এসছেন ওনারা ভারতীয় জনতা পার্টির নিষ্ঠাবান কার্যকর্তা আর নূতন যারা আসছেন সবাই নিষ্ঠাবান কার্যকর্তা। ভারতীয় জনতা পার্টি সবাইকে নিয়ে কাজ করে এবং সবাইকে নিয়ে চলে যে দল সেটা হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। আমার অভিজ্ঞতা এটাই। আমার রাজনৈতিক জীবন আজকে 42 বছরের মতো হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সেই রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে মানুষই হচ্ছে শেষ। আমরা সবাইকে নিয়ে চলতে চাই, মানুষের জন্য কাজ করতে চাই। কারণ আপনারা দেখেছেন আমাদের ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী একটা কথাই বলেন, সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস। সেই নীতিতেই আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি বিশ্বাসী এবং সেই নীতিতেই কাজ করে গেছেন আমাদের ধর্মনগরের বিগত দিনে যিনি বিধায়ক ছিলেন, সম্মানিত বিধায়ক তথা ত্রিপুরা বিধানসভার সম্মানিত অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন মহোদয়, যিনি প্রয়াত হয়েছে। তিনিও চেয়েছেন ধর্মনগরকে কিভাবে উন্নত করা যায়। আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয় চেয়েছেন কিভাবে আমাদের ধর্মনগর তথা ত্রিপুরাকে উন্নত ত্রিপুরা। अपनी उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा होते ही उन्होंने बिना कोई समय गवाए तुरंत ही जमीनी स्तर पर अपना प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले ही घर घर जाकर प्रचार अभियान शुरू कर दिया है, जिसके जरिए बीजेपी के उम्मीदवार आम मतदाताओं से सीधे संपर्क साधकर अपनी योजनाओं और दृष्टिकोण को उनके सामने रख रहे हैं। घर घर जाकर वे लोगों की शिकायतों और जरूरत को सुन रहे हैं और साथ ही उन्हें हल करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। हालांकि चुनौतियां कहीं से भी कम नहीं है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विपक्षी दल इस उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई मानते हैं। स्थानीय समस्याओं, बेरोजगारी, बढ़ती कीमतों और सार्वजनिक सेवा में कमियों जैसे मुद्दों को उठाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। नतीजतन बीजेपी को 2 मोर्चों पर समान रूप से सक्रिय रहना होगा, न केवल अपनी संगठनात्मक शक्ति का लाभ उठाकर बल्कि मुद्दों पर आधारित प्रचार और जनसंपर्क के माध्यम से भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।